जय हिंद साथियों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे स्वागत है। और आज फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मायने रखता है। तो हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की ओर, और आप लोग भी कॉपी कलम निकाल के इसको नोट करिएगा और साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि याद हो जाए। तो देखो, हम पहला ऑब्जेक्टिव लिखे हैं छोटी आंत की लंबाई। अब छोटी आंत देखो, हम आपको आहार नाल के बारे में बतलाएं। आहार नाल जो होता है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। तो ये आहार नाल में यहाँ मुख से लेके ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, यह है आहार नाल। ठीक, तो आहार नाल में ये छोटी आंत है, बीच वाले जो आपको सिकुड़ा हुआ बहुत सारे दिख रहा है नलिका टाइप का, वही है आपका ये छोटी आंत। ठीक, तो इसकी लंबाई कितनी है, और वो भी मनुष्य की। ठीक है, तो आहार नाल की लंबाई कितना हो जाएगा, तो हो जाती है 6 से 7 मीटर। ठीक, छोटी आंत की लंबाई कितना है, 6 से 7 मीटर। आगे छोटी आंत की चौड़ाई, चौड़ाई का है तो जैसे ये हुआ लंबाई, ठीक, इसके बीच के ये दूरी, ये हुआ चौड़ाई। ठीक, तो छोटी आंत पाइप नुमा रचना है, तो उसकी पाइप कितना, उसके मुंह में जो है उसका मुंह कितना चौड़ा है। ठीक, चौड़ा तो कितना है, तो है 2.5 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, छोटी आंत की चौड़ाई कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। एक बात सुन लो कि जो भी शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो छोटी आंत की लंबाई होता है मांसाहारी जीव की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि जो घास खाते हैं या जो शाकाहारी है उसको पचाने के लिए भोजन जो पचेगा उसकी जो छोटी आंत की लंबाई होना चाहिए वो बड़ा होता है। ठीक, और मांसाहारी जीव में क्या होता है, छोटा होता है। चलो आगे देखो, छोटी आंत से कौन सा रस स्रावित होता है। अब देखो, छोटी आंत की दीवार में, ये छोटी आंत की दीवार है, ठीक है, ये बहुत सारे लंबी, बहुत लंबी है, 6 से 7 मीटर। इसकी दीवार में क्या होता है कि बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसको बोलते हैं छोटी ग्रंथि की दीवार में आंत्र ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलेंगे, आंत्र ग्रंथि। यानी उसकी दीवार से कौन सा, वही आंत्र ग्रंथि से क्या निकलेगा, आंत्र रस। क्या निकलेगा, आंत्र रस। और आंत्र रस का दूसरा नाम क्या है, सक्कस एंट्रिक्स। क्या है, सक्कस एंट्रिक्स, सक्कस ठीक है, एंट्रिक्स। आपको जो है ये जान गए कि छोटी आंत से जो है कौन सा रस निकलता है, तो आंत्र रस। ठीक, तो एक और जान लो कि छोटी आंत जो होता है ना उसकी लंबाई जो मांसाहारी होता है उसका कम होता है शाकाहारी की अपेक्षा। यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी आप लोग जानते होंगे, शाकाहारी किसको बोलते हैं, यानी कि जो केवल साग सब्जी खाता है, ठीक, उसको बोलेंगे शाकाहारी जीव। और जो मांस खाएगा उसको बोलेंगे मांसाहारी जीव। ठीक है, तो जिसके जो मांस खाते हैं उसका जो है छोटी आंत क्या होगा, छोटा होगा, और जो साग सब्जी खाते हैं उसका बड़ा होगा। देखो आगे है ऑब्जेक्टिव, छोटी आंत के कितने भाग हैं। ठीक है, छोटी आंत के कितने भाग हैं, तो है 3 भाग। कितने भाग हैं, 3 भाग। और पहला भाग क्या है, तो पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। ठीक है, ग्रहणी, इलियम, जेजुनम, ये छोटी आंत है। ठीक, और छोटी आंत जब प्रवेश करते हैं तो पहला भाग है ग्रहणी, फिर उसके बाद दूसरा भाग है इलियम, और तीसरा भाग है जेजुनम। ठीक है, और ग्रहणी को ही बोलते हैं पक्वाशय या इंग्लिश में डिओडिनम। ठीक है, पक्वाशय या डिओडिनम। आगे है ऑब्जेक्टिव कि यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है। तो यकृत से जो होता है वह पीत रस स्रावित होता है। कौन सा रस, पीत रस स्रावित होता है। और पीत रस कैसा होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो क्षारीय। कैसा होती है,
क्षारीय, यानी कि यह जो होता है क्षारीय प्रकृति की होती है। लेकिन हमारे अमाशय में क्या था कि यह अम्लीय प्रकृति का था, HCl निकलता था तो अम्लीय था, और छोटी आंत में जैसे ही भोजन गया तो क्या हो गया, क्षारीय। ठीक है, आगे है अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है। अग्नाशय से कौन सा, देखो ये अग्नाशय है, कहाँ है, तो बड़ी आंत और अमाशय के बीच में, छोटी आंत और अमाशय के बीच में दबा हुआ ये रहता है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। ये किस रंग का होता है, तो पीला रंग का, हल्का पीले रंग की ग्रंथि होती है। ठीक है, हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, जिसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है, इससे कौन सा रस निकलता है, तो अग्नाशयिक रस। कौन सा रस, अग्नाशयिक रस। और अग्नाशयिक रस में क्या होगा, अग्नाशयिक रस में क्या होगा, तो अग्नाशयिक रस में जो होता है ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेस होता है, लाइपेस होता है। ठीक, जो अमाशय में भोजन पच गया उसको पूर्ण रूप से पचाने का काम कौन करेगा, तो ये जो है अग्नाशयिक रस और छोटी आंत से जो अंत रस निकलेगा वो दोनों। तो ये हो गया किसमें, तो अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेस, जो कि लाइपेस वसा पर क्रिया करके उसको पूर्ण रूप से पचाएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसको पूर्ण रूप से पचाएगा। ठीक, यानी कि जो हम अमाशय में भोजन को नहीं भी खंडन कर सका, जो बच गया उसका पूर्ण रूप से पाचन ये जो होता अग्नाशयिक रस, और छोटी आंत से जो आंतरस निकलता वो, और पीत रस, ये तीनों क्या करता है, सम्मिलित रूप से भोजन को तोड़कर उसको अच्छी तरह से पचा देता है। इसलिए आगे जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होगा, पूर्ण रूप से तो कहाँ होगा, छोटी आंत में। यानी कि छोटी आंत में जो है भोजन जो है पूर्ण रूप से पाचित हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। आगे जो है बड़ी आंत की बात करते हैं। ठीक, तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से छोटी आंत में ही हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कुछ जो है जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ठीक है, यह है बड़ी आंत। ठीक, और इस बड़ी आंत में क्या होता है कि जल का अवशोषण होता है, किसका, जल का। ठीक है, और कुछ जो बच जाते हैं उसका अवशोषण हो जाता है। उसके बाद इसकी संरचना की बात करें तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत, इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, तो लंबाई हो जाती है 1.5 मीटर। ठीक है, यानी कि ये जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई कितना, 1.5 मीटर। आगे ये बड़ी आंत के जो है कितने भाग हैं, तो बड़ी आंत के 2 भाग हैं। कितने, तो 2 भाग है। पहले भाग को बोलते हैं कोलन। ठीक है, पहले भाग को क्या बोलते हैं, कोलन, और दूसरे भाग को बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, जो यहाँ पर हम लिख दिए हैं मलाशय, यही है रेक्टम। ठीक है, तो बड़ी आंत के कितने भाग हो गए, 2 भाग। बड़ी आंत के कितने भाग, 2 भाग। कौन कौन, तो कोलन और रेक्टम। ठीक है, अब ये जो है कोलन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। ठीक है, यहाँ तक कौन कौन, तो ऊपरीगामी कोलन, ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी, तीसरा है अनुप्रस्थ। ठीक, यानी कि अमाशय के 2, बड़ी आंत के 2 भाग कौन कौन, तो कोलन, रेक्टम, और कोलन के कितने भाग हो गए, 3 भाग, ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी कोलन और अनुप्रस्थ कोलन। उसके बाद रेक्टम। ठीक है, रेक्टम क्या है, तो रेक्टम में ही क्या होता है, जो पदार्थ जो हमारा भोजन बच गया अपशिष्ट के रूप में, अब वो जो है कहाँ पे संचित हो जाएगा, मलाशय में। इसलिए पूछेगा आपसे कि
जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और जो बच जाता है अपशिष्ट, वह कहाँ पे जमा होता है, कहाँ पे एकत्रित रहता है, तो कौन सा भाग है? मलाशय। यानी कि मलाशय में जो होता है अपशिष्ट भोजन क्या होता है? संचित होता है। ठीक, अपशिष्ट भोजन। अब ये जो है ये नहीं कि हमेशा के लिए हमें इसमें जमा रहता, नहीं, अस्थायी रूप से। ठीक है, समय समय पर क्या होते हैं, हम लोग इसको यहाँ से क्या करते हैं, अपशिष्ट को बाहर कर देते हैं। तो बाहर के कैसे कर देते हैं? तो यहाँ पर एक छिद्र होता है, ठीक है, मलाशय के नीचे, उसको बोलते हैं मल द्वार। क्या बोलते हैं? मल द्वार। कहेगा मल से स्पष्ट हो जाता है कि अपशिष्ट, ठीक है, और द्वार जिससे एक दरवाज़ा है, जिससे मतलब एक छिद्र है, जिससे क्या होगा, वो अपशिष्ट बाहर जाएगी। तो अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन कहाँ से होगा? तो मल द्वार से। ठीक है, तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन गया है और इसको नोट भी कर लिए होंगे, आशा है आप लोग। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर जो है अगले अध्याय को जो ऑब्जेक्टिव है श्वसन, रिस्पिरेशन, उसमें हम जो है लेकर आएंगे। तो आप जितने भी वीडियो हम इसमें बनाए हैं, 3 वीडियो 4 वीडियो, उसको पहले देख लीजिए और उससे ऑब्जेक्टिव ज़रूर ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।